देखो, संघम नमामि, जो पोर्टल पर उपस्थित हैं, जो नहीं भी हैं, जो कभी भी सुनेंगे इस कंसेप्ट को, उन सबको संघम नमामि। संघम नमामि, संघम नमामि। मैं समर अतेंद्र, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद का रहने वाला हूँ, और वर्तमान में समर संघ से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। जब से संघ एक्टिव हुआ है तब से अभी तक लगातार काम कर रहे हैं। मुझे संघ ने संघ ने पहले प्रचार प्रसार काम दिया था। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग मतलब कंसेप्ट प्रैक्टिस कराने का कार्य दिया था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से उसको निभा पाऊँ और आगे बढ़ा पाऊँ। लगातार उस काम को कर भी रहा हूँ। आज 1523वीं वर्चुअल मीटिंग है ये, मतलब 1523, मतलब 4 साल से ऊपर हो गए ये मीटिंग चलते चलते। 5 मई 2021 से लगातार ये मीटिंग बन रही है, बी द पीपल के माध्यम से। जब बी द पीपल का कंसेप्ट लेकर चले थे, आज संघ के रूप में समर संघ, जो कि पुराना संघ है, जो पुरातन संघ है, जो बहुत पुराना संघ है, जो लोगों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ था, उस संघ को अब आगे बढ़ाया गया और लोग जुड़ते हैं और इसको बढ़ाते हैं। वी द पीपल में हम लोग काम करते थे। उसके बाद आगे बढ़कर समर के नाम से जब पता लगा कि हमारी पहचान समर है, मैं समर हूँ, पर कार्य शुरू हुआ और लगातार कार्य चल रहा है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इस कार्य को कर रहे हैं। प्रदेश लेवल से, देश के लेवल से, जिले के लेवल से, तहसील के लेवल से और गांव के लेवल से भी काम किया जा रहा है। हमारे बहुत साथी जो कि स्पोक प्रवक्ता बन गए थे, तो स्पोक यहाँ बनाए गए हाउस के माध्यम से, क्योंकि 1 तारीख को प्रत्येक महीने लगती है। उस हाउस में उनको स्पोक बनाया गया। स्पोक को जो प्रवक्ता हैं वो प्रचार प्रसार का काम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार से ही संघ की आगे बढ़ोतरी होती है। संघ ने बहुत से चीजें देखी। संघ ने बहुत सी चीजें ये भी देखी कि समस्याएं भी आई, उस समस्याओं को दूर भी किया गया। बहुत सारी समस्याएं जब आई तो 10 गोल्डन नियम आए, क्योंकि बहन जी ने भी बताया, उसमें से एक नियम बताया था। ऐसे बहुत सारी चीजें आई, कई नियम आए, कई नियम पर आधारित काम चला, तो आज जाकर लाखों करोड़ों लोग यहाँ जुड़ पाए। भले ही पोर्टल पे आज कम दिखाई पड़ रहे हों लोग, लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाई का आकलन किया जाए तो लाखों लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए मेरा ही जिला जैसे फरुखाबाद है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों के पास समर ग्रंथ भी पहुंचे हैं, और उन्हें वो परिचित भी हैं, और वो जानते भी हैं संघ कैसे काम करता है, संघ क्या काम करता है, संघ आगे चलकर लाभ पाएगा, ये उन लोगों को बखूबी पता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो वहां पर सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो जनपद हरदोई हरदोई है, वहां पर भी लाखों लोग ये बात जानते हैं कि कोई संघ जो है वो काम कर रहा है, जो कि समरों का है, जो हमारा संघ है। और जब भी मीटिंग की जाती है वहां पर भी, तो 2-2 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक ही मीटिंग में। ऐसी जो मीटिंग होती रहती है, तो इससे प्रतीत होता है कि हर जिले में, चाहे वो रामपुर जिला हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो राजस्थान का जिला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कहीं भी हो, मतलब पूरे देश में संघ का प्रचार प्रसार चल रहा है। संघ को लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, क्योंकि अब लोगों को एक आशा दिखाई पड़ रही है, एक किरण दिखाई पड़ रही है। जो कि आज की डेट में परेशान है, उनको एक किरण दिखाई पड़ रही है कि संघ है तो आगे हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए लोग अब संघ में काम करने लगे हैं, संघ में आकर बात करने लगे हैं। संघ के कई नियम आए, ऐसे नियम आए कि हमें, जैसे बहन जी, जैसे हमारी इतनी महिलाएं हैं उनको बहन जी कहा जाएगा, और जितने पुरुष हैं उनको सर कहा जाएगा। इससे भी अच्छे अच्छे कई नियम आए हैं। उनकी पूरी बुकलेट आ चुकी है समर ग्रंथ के माध्यम से। 5 ग्रंथ हमारे आ चुके हैं। उनमें अगर आप पढ़ेंगे
तो उनमें संघ की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये प्रचार प्रसार ग्रंथों से होता है, वीडियो से होता है, और अन्य जो साधन है उनसे किया जाता है। तो इससे क्या है कि संघ का प्रचार प्रसार आगे बढ़ता है। पूर्व में भी लोग लोगों ने अपने संघ बनाए हैं, जैसे मुस्लिम संघ, ईसाई संघ, जैसे सिख संघ, इन लोगों ने बनाए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, आज की डेट में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने बड़ी दिखाया है कि जब युद्ध हुए थे तो युद्ध को रोकने के लिए भी 24/10/2000 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो इसलिए की गई थी कि लोग, अगर पूरे देश, प्रत्येक देश इकट्ठा रहेगा तो ना युद्ध करेंगे, ना कोई बवाल होगा, ना कोई समस्या पैदा होगी। तब से अभी तक युद्ध विराम भी रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो संघ होते हैं इकट्ठा अगर करते हैं लोगों को या देशों को या प्रदेशों को, तो उससे एक उन्नति पैदा होती है और अवरोध पैदा कम होते हैं। इसे पूरी तरीके से महसूस होता है। अब बात यहाँ पर है कि स्पोक भी बन गए हैं, लोग जुड़ने भी लगे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, लोगों को संघ के बारे में जानकारी हो रही है। लेकिन जो 134 करोड़ 120 करोड़ है, जो समर लोग हैं, उन तक ये संघ पहुंचेगा कैसे? उन तक अगर हम एक बात को पहुंचाने के लिए कोई कार्य करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमें कोई ना कोई विंग तैयार करनी पड़ेगी, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो समय आ चुका है कि हमें एक सिस्टम की जरूरत है। तो हमें उस सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, सिस्टम लाना पड़ेगा, और उस सिस्टम के माध्यम से हमें अपना जो जो हमारे समण है, जिनको पता नहीं है कि वो समण है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उनके कई एक प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे। उस सिस्टम के माध्यम से हमें यह पता चलता रहेगा कि हमारे किस समण भाई के पास संघ की बात पहुंची है। ये सब कोई और नहीं करने आएगा, ये सब हम लोगों को ही करना पड़ेगा। हम लोगों को एक साथ मिलकर करना पड़ेगा, एक साथ जुड़ के करना पड़ेगा, और इसमें काफी मेहनत भी है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि जो ईसाई संघ था, वो क्या करते हैं उनके संघी, वो कोई भी अगर 50 सामग्री होती है वो किसी प्रकार भी, चाहे वो डाक के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या किसी माध्यम से, आज पहुंचाते हैं। लेकिन पहले वो खुद जाकर, स्वयं जाकर घर घर दस्तक दिया करते थे और तब प्रचार अपना किया करते थे। तब उन्होंने कई लोगों को कन्वर्ट भी कर लिया था, कई जातियों को कन्वर्ट किया, कई किसी लोगों को किया, बहुत लोगों को कन्वर्ट किया था। तो ईसाई धर्म वहां फैला था। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म है, वो भी मस्जिद में बैठकर, अब भले ही 10 मिनट के लिए अजान पढ़ते हों, लेकिन उसके बाद उनका एक ही काम रहता है कि वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। वो जो भी वहां पर आते हैं उनको बताते हैं कि हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए, अपने लोगों को किस तरीके से बचाएंगे। अब सोचिए कि वो लोग इकट्ठे हैं तो बचे हुए हैं, अगर इकट्ठे ना होते तो या तो वो कन्वर्टेड हो जाते, अपने आप को परिवर्तित कर लेते, या वो यहाँ से चले जाते, या उनकी जो सिस्टम है वो लुप्त हो जाता, या वो खुद में लुप्त हो जाते। जैसे गिद्ध थे, गिद्ध पहले इकट्ठे रहते थे, उसके बाद समस्याएं आई या गिद्ध मरने लगे, गिद्ध खत्म हो गए। अब तो चिड़िया भी खत्म होने लगी। तो इसी तरीके से अगर आप इकट्ठे नहीं रहते हैं तो आपकी जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, हम अगर 2100 वर्ष पूर्व जाएं तो उसमें आपको दिखेगा कि पहले हम समर थे, राजा महाराजा थे, राजाओं की हमारी श्रेणी थी। हम खुद का काम करते थे, खुद के खाते थे, किसी गुलाम नहीं थे, किसी की बात को मानने की तैयारी नहीं थी। ये अगर आप पिक्चर की शुरुआत देखें तो, अगर फिल्म के बीच में आएंगे तो फिर ये सब जितने भी समर थे ये धीमे धीमे टूटने लगे। टूटने पर लोगों ने क्या किया, इनका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कर कर उन्होंने 6,743 जातियां बना दी। अब क्या है कि जो जातियां हैं
उसके माध्यम से लोग अलग अलग भटक रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा है, उसका सिक्का छोटा है, ये छोटा है। अब ये बात चल रही है। अब ये नहीं कोई सोच रहा है कि मैं समर हूँ। लेकिन जब से संघ आया है, जब से समर संघ एक्टिव हुआ है, तब से कई लाखों लोग इस बात को समझने के लिए तैयार हुए हैं कि वाकई में अगर हम समर शब्द से इकट्ठे होंगे तो फिर से पुनः अपना राज्य, अपना जिला, अपने हर चीज पे अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज 6,743 जातियां हैं, हो सकता है आगे चलकर 6,43,000 जातियां हो जाएं, और फिर वो एक एक परिवार में बढ़ जाएं। तो एक एक परिवार को अलग अलग करके उसको कितना मार सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि जब आप 6,743 जातियों में बटे हुए हैं तब भी मार खा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप 6,43,000 जातियों में बट जाएंगे तो आप प्रत्येक घर मार खाएगा, पिटेगा। ये सच्चाई है। इसको आप तो सोच के देखिएगा, मंथन करके देखिएगा। उदाहरण के लिए आज कर्मचारी दिन भी है, तो आपको बताएं। वैसे मैं बिजली विभाग को समझता हूँ, जानता भी हूँ। उसमें क्या है कि इस समय निजीकरण का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। वहां पे बैठे चेयरमैन वो निजीकरण के भाव दे रहे हैं, वहां के बैठे गवर्नमेंट वो निजीकरण पे बढ़ावा दे रही है। इससे इतना मुश्किल खड़ा हो रहा है। उसका कारण क्या है मालूम? क्योंकि उस विभाग में कई संगठन हैं, लगभग 70 संगठन के आसपास हैं। उसमें से उन्होंने जुड़ने का प्रयास किया 3 साल पहले, उन्होंने जुड़ने का प्रयास किया, तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ तैयार किया। वो सॉरी, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा संगठन तैयार किया उन्होंने। मतलब इकट्ठे आए, एक समिति तैयार की, उसमें अब लड़ाई लड़ रहे हैं। अब क्या है कि उनका निजीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन वो इकट्ठे आने से क्या है कि जब बार बार वो खड़े होते हैं आके वहां पर, तो वहां का चेयरमैन है और वहां का जो ऊपर औहदा है वो रुक जाता है, एक बार सोच लेता है कि क्या करें, किया जाए या ना किया जाए। तो ऐसा वो 5 बार, 4-5 बार कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक निजीकरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे लड़ाई लड़ना शुरू कर दी है। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, एक नई नीति तैयार की है कि सबको फूट डाल दी फिर से, सबके ऊपर एफआईआर कर दी। जो भी वहां के संगठन के कार्यकर्ता थे, जो संगठन के पदाधिकारी थे, उनको सबके ऊपर एफआईआर कर दी। लेकिन क्या है कि वो संघ फिर भी अभी झुकने को तैयार नहीं है। एफआईआर हुई है, वो कोर्ट में केस लड़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो झुकने को तैयार नहीं। मैं भी उसका एक पदाधिकारी रह चुका हूँ पूर्व में, और मैंने भी उस लड़ाई को लड़ा है और उसको करीब से देखा है कि कितनी मुश्किल होती है। मुश्किल कैसे होती है? उदाहरण के लिए, हमने एक एजेंडा पास करवाया वहां पे चेयरमैन से कर्मचारियों के लिए। उस एजेंडे पर मुहर लगने ही वाली थी कि तभी एक दूसरा संगठन वाला आया और उसने कहा कि नहीं, इस पर मेरा नाम लिखा जाना चाहिए। अब जब उसका नाम लिखा जाना चाहिए उसने कहा, तो वहां पर तुरंत क्या हुआ, वहां का चेयरमैन ने जान ली कि ये सारे के सारे अलग हैं, और उसने उसको पेंडिंग में डाल दिया। आज 4 साल हो चुके हैं उसको पेंडिंग में पड़े हुए, उस फाइल को बाहर नहीं निकाला गया। तो ये कर्मचारियों की दुर्दशा इस समय बहुत बुरी तरीके से है, क्योंकि खुद के संगठन वाले खुद पर ही वार कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जब वहां वो अंदर बैठते हैं तो वो दूसरे की बुराई करते हैं। संघ में ऐसा काम नहीं होता है। अगर संघ है, जैसे उदाहरण के लिए जो आपका आज वहां संघ बन गया है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। उसके क्या है, जब भी मीटिंग होती है तो उनके सारे संगठनों के जो 21 संगठन उनसे जुड़े हुए हैं वो इकट्ठे जाकर बात करते हैं। तो उन्हें लगता है कि इकट्ठे मतलब 21 संगठन इंटू 3, मतलब 63 कर्मचारी वहां पर उपस्थित हो जाते होते जाके, और बाकी लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो वहां नीचे खड़े रहते हैं। तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस एजेंडे को निजीकरण में परिवर्तित कर दिया जाए। बार बार उस पर वार्ता होती है और बार बार वो
रुक जाते हैं। तो कर्मचारियों की दुर्दशा इस समय बहुत खराब है। अब अगर जुड़ गए हैं बिजली विभाग वाले तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। अगर ना जुड़ते या नहीं जुड़े थे तब तक उनकी हालत बहुत बुरी थी और रहती। खैर, ये भी उन्होंने संघ से ही सीखा है, क्योंकि हम उनके उसके पदाधिकारी रहे हैं, तो हमने संघ की वहां बात की थी। इसके आधार पर वहां पर उन लोगों ने इस समिति को बनाया था और 21 संगठन वहां पर इकट्ठे हो गए थे। ये भी एक संघ जो हमारी, अगर देखा जाए तो समर संघ की ही एक उत्पत्ति वहां पर है। एक एक आइडियोलॉजी वहां पर उपस्थित की गई थी, इसके माध्यम से ऐसा हुआ। आगे आप बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो मैंने अभी बात की थी, उसमें भी बहुत काम हुआ। उसने भी बहुत पूरे देशों को जोड़ रखा है। इसका साफ साफ होता है कि अगर हम जुड़ने की भावना से चलेंगे तो लगता है कि देश जो है, आगे आने वाली जो मुसीबतें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे काम जुड़ने पर सकते हैं, लोगों तक प्रचार पहुंचाने से सकता है। अगर आप प्रचार पहुंचाएंगे तो लोग जुड़ेंगे। अब अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। तो इसके मतलब है सारा धार मदार जो है वो प्रचार प्रसार पर ही अटका हुआ है। अगर हम सही तरीके से जो हमारा ग्रंथ है वहां तक पहुंचाएंगे तो पक्का जो है हमारे जो समण है वो संघी बन जाएंगे और वो काम करने लगेंगे। बड़ा सिस्टम सही से है और वो सिस्टम सीधा सा है और बड़ा बढ़िया तरीका है। इतना छोटा सा काम करना है कि हमें एक दूसरे के आगे, एक अगले अगले तक बात पहुंचाएंगे। पहला दूसरे तक, दूसरा तीसरे तक, तीसरा चौथे तक। और जो दूसरा वाला है वो फिर एक्टिव है तो वो दूसरे तक पहुंचाएगा, तीसरा वाला वो वाला पहुंचाएगा। मतलब बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अब मान लीजिए, इसी में बात कर लेते हैं कि 12 लोग पहली मीटिंग में थे। अब 12 लोगों ने इस काम को शुरू किया। आज उसमें से 4 लोग हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर पोर्टल पर। तो वो, आप समझिए कि उन्होंने जो काम शुरू किया आज करोड़ों तक हो गया है। चाहे यूपी के जितने भी जिले हैं सब तक काम पहुंचाइए, सब तक बात होती है। आप किसी भी जिले में चले जाइए और संघ के बारे में पूछेंगे, समर समर से पूछेंगे तो बता सकता है। हो सकता है अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर हम पूछेंगे, बात करेंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम करने के ऊपर बताएं। एक ऐसा ही जो है चुराया हुआ संघ है, जो चोरी से बना है, वो, उसके जो प्रचारक थे वो सुबह 4 बजे उठकर भीख मांगते थे और भीख मांगकर अपनी बात कह के चलाया करते थे। अब उनके दो काम होते थे। एक तो वो भीख मांग लेते थे तो उन्हें खाना मिल जाता था। दूसरा, जो उन्हें अपना प्रचार करना था वो प्रचार कर देते थे। तो आप सोचिए कि क्या हुआ, कि वो आगे बढ़ गए। भीख मांग मांग के आगे बढ़ गए, उन्होंने याचना करके आगे बढ़ गए और चले गए। हमारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि हम जुड़े थे तो टूटना शुरू कर दिया। घर टूटे, जिले टूटे, शहर टूटे, जातियां बन गई, सिस्टम क्रिएट था वो हट गया। जो एक दूसरे का बात करने का ढंग था वो बिगड़ गया। अपने ही अपने को मारने लगे। तो इस वजह से ये संघ जो पहले थे वो टूट गए थे। लेकिन आज हम इसमें मेहनत करेंगे, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सुनेंगे, जो आगे जानेंगे, उन सबको मेहनत करनी पड़ेगी। एक आदमी की मेहनत करने से ये काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 132 करोड़, 120 करोड़, 120 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो लाखों लोगों को काम करना पड़ेगा निःशुल्क। आप कहो कि इसमें कोई आपको शुल्क मिलेगा, नहीं। लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये काम करना पड़ेगा। ये तो पक्का है, जो आने वाली पीढ़ी है वो यही कहेगी कि हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ खाते रहे और निकालते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं किए। जैसे हम आज बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नाम लेते ही एहसास हो जाता है कि कलम की ताकत थी। उन्होंने संविधान लिख डाला। तो संविधान अगर ना लिखा होता, अगर उनको मौका ना मिला होता, उन्होंने ना लिखा होता, उतने काबिल ना हुए होते, तो आज हम
इस काबिल नहीं होते, ये आप सभी जानते हैं। अगर इस काबिल बनना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। उन्होंने तो अकेले ही बहुत काम किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई काम किया है उसको इकट्ठा करके किया हुआ। चाहे संविधान का निर्माण किया हो, तब भी शब्दों का इकट्ठा किया, जोड़ा। वो कई देशों में गए, वहां से उन्होंने सारी चीजें कलेक्ट की, इकट्ठी की, और उसमें पिरोई। तभी तो आज हम यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं। ये तो जो बीच की पिक्चर है वो तो बहुत ही बुरी है, बहुत ही सिस्टम खराब था, सब जानते हैं। हाँ, हमारा पहला जो सिस्टम था वो वाकई में अच्छा था, क्योंकि हम जुड़े हुए थे, इकट्ठे थे, एक साथ थे, इसलिए सिस्टम सही था। आज हम बिखरे हुए हैं तो हमारा सिस्टम बिखरा हुआ है। हमारा पूरा जो कार्य प्रणाली है वो पूरी बिखरी पड़ी हुई है। संघ ये चाहता है कि हम एक ऐसे क्रिएट सिस्टम के अंतर्गत अगर हम काम करेंगे तो हम फिर से उस सिस्टम को क्रिएट कर लेंगे, और आगे बढ़कर जो आने वाले हैं 2-4 साल बाद, 2-4 साल, उनमें हम देश को एक ऐसी दिशा में पहुंचा देंगे कि जिससे कि हमें जो 29 लाख संगठन न दे सके, वो एक अकेला संघ दे देगा। क्योंकि संघ अकेला नहीं होता है, संघ अकेले में भी एक अणु परमाणु सब बन जाते हैं, और वो एक बहुत बड़ा चीज बन जाती है, ऐसी जिसको आप हजारों साल बीत गए हैं लेकिन किसी ने बिखार नहीं पाया। वो आगे आकर फिर से इकट्ठा हो जाता है, फिर टूटा, फिर इकट्ठा हो गया। कहीं कभी हमारे बुद्ध ने, हमारे महासमर बुद्ध ने इकट्ठा किया, कभी हमारे महासमर डॉक्टर हम भीमराव अम्बेडकर ने इकट्ठा किया, कहीं समार हमारे महासमर परियार साहब ने इकट्ठा किया। ऐसे हजारों, चाहे हरिचंद ठाकुर, होचंद ठाकुर, उन्होंने इकट्ठा किया हो, चाहे हमारे कवि साहब ने इकट्ठा किया हो। मतलब कहीं न कहीं पर संघ आकर दोबारा इकट्ठा हुआ है, और उस पर काम हुआ है, और उस पर लोगों को लाभ मिला है। आज फिर वो वक्त है कि आप समर संघ में आकर जुड़ें और इकट्ठा हों, एक साथ आए, इकट्ठे होकर इसमें शामिल हों और अपना नाम आगे बढ़ाएं। क्योंकि जुड़ने की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मानी गई है। जुड़ने से अनुभव होता है, जुड़ने से सामाजिक संबंध बढ़ते हैं, जुड़ने से सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जुड़ा है वो जीता है, और जो जुड़ा नहीं है वो हारा ही है। चाहे कोई भी हो, आप देख लीजिए, राजस्थान की जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, जितनी भी रजवाड़ों ने लड़ाई लड़ी, वो इकट्ठे होकर लड़ी। आज जब भी एक राज्य ने लड़ाई लड़ी होगी, वो हारा है। और जब भी सारे राज्यों ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी होगी, तो वो जीते हैं। जैसे कोरोना की लड़ाई है, सबने इकट्ठे होकर लड़ी, सबने एक साथ होकर लड़ी, तभी तो जीते हैं। वरना देश का कौन सा हिस्सा बचता, कौन से लोग बचते, कौन से लोग नहीं मर जाते। इतनी बड़ी आफत आ जाती जिसकी कीमत नहीं थी, लेकिन सब इकट्ठे हुए वहां पे, सबने समझा और जाना, और इकट्ठे होकर उस लड़ाई को लड़ी। तो मतलब इकट्ठे होने में ताकत है। चींटियां भी इकट्ठे होकर आती हैं तो बड़े से बड़े सांप को भी खा जाती हैं, पता नहीं चलता, 1 घंटे में सुहा। तो इकट्ठा होना ही एक अपने में ताकत है, इसलिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। अब प्रचार प्रसार कैसे करते हैं? जैसे मैं समझ हूँ, कैंपिंग चल रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है कि मैं समझ हूँ अपने घर में लिख दो। जब भी कोई आपके घर से निकल के जाएगा तो पूछेगा कि ये क्या है, मैं समझ हूँ क्या लिखा हुआ है वैसा, तो आप बता सकते हैं कि ये समण क्या होते हैं। भैया तुम भी समण है, मैं भी समण हूँ। और जो बमण है वो आपसे पूछेगा नहीं, वो खाली समण देखेगा, तुम्हारे घर की तरफ निगाह नहीं करेगा और चलता बनेगा, क्योंकि उसे समण के बारे में जानकारी है, उसे समण की पूरी ज्ञान है। अगर आप जिसके पास भी कह देंगे कि मैं समण हूँ, वो आपसे उलझेगा नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे मेरी कार है, मेरी गाड़ी में लिखा हुआ बाकायदा बाबा साहब की प्रतिमा बनी हुई है, फोटो लगी हुई है, और उसमें बी का लोगो लगा हुआ है, और एक जगह पे लिखा हुआ मैं समण हूँ। अब क्या है कि पूरे देश में जाता हूँ प्रचार प्रसार के लिए, संघ के प्रचार प्रसार के लिए, तो मेरी गाड़ी को कोई रोकता नहीं जल्दी। वो देखता है कि क्योंकि भ्रमण रोकेगा नहीं, भ्रमण को पता है कि समण में कितनी ताकत है, और हमारे समण को पता नहीं है कि हमारे समण में कितनी ताकत है। तो भ्रमण रुकता नहीं है, और समण
सिर्फ पूछता है कि ये क्या है। अगर वो पूछता है तो बताते हैं कि भाई ये है, ये चीज है। बमड़ पूछता है तो वो बता देते हैं। लेकिन बमड़ जल्दी पूछता नहीं, मुझसे सिर्फ दो बमड़ ने आज तक पूछा है। लेकिन बाकी किसी भी बमड़ ने हमसे पूछा नहीं है। वो पहले जानता है, वो कहता है मैं तो जानता हूँ समण क्या है। उसकी ताकत को जानता हूँ, फिर पहचानता हूँ। क्योंकि समण के आगे बमण हमेशा याचक रहा है। उसने याचना की है, इसलिए वो जानता है। इसलिए वो कभी नहीं कहता है कि वे समण क्या है। लेकिन मेरे ही लोग पूछते हैं कि समण क्या है, क्योंकि वो उन्हें परिचित नहीं है। वो अपने आप से परिचित नहीं है, अपना परिचय खो चुके हैं। अपना आइडेंटिफिकेशन जो अब उसका आइडेंटिटी कार्ड है वो खो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए नहीं उसको पता है। हाँ, जिसको पता हो रहा है कि उसका आईडी कार्ड क्या है, कि वो समण है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक एनर्जिकल एक एनर्जी भर जाती है। जैसे मुझे पता है कि मैं समण हूँ, तो मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर चिल्ला चिल्ला कह सकता हूँ कि मैं समण हूँ। मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जाकर अपनी आइडेंटिटी गर्व से छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैं समण हूँ। क्योंकि मैं समण हूँ। मेरा मकान समण है, मेरा घर समण है, मेरे बच्चे समण है, मेरे पूर्वज समण है, मेरा परिवार समण है, मेरा भाई समण है, मेरे बहन समण है, मेरा मेरी वाइफ समण है, और मेरे जितने भी लोग हैं वो समण है। इसलिए मुझे पता है। और जुड़ने की बात है कि मेरा परिवार पूरा जुड़ा हुआ है। इकट्ठे हैं, हम चार भाई हैं, चारों इकट्ठे रहते हैं। और हमारे ताऊ जी के जितने लड़के हैं वो सब इकट्ठे रहते हैं। हमारे जितने भी ताऊ हैं वो इकट्ठे रहते हैं। इसकी वजह से कोई भी आज तक हमसे भिड़ने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि इकट्ठे होने में ताकत होती है। लोग पहले ही कहते थे कि चार लकड़ियां को इकट्ठा कर दो तो कोई तोड़ नहीं सकता है। तो कहानी वो कहानी आज समझ में आती है कि तो समणों की कहानी है। कि समण इकट्ठे अगर रहेंगे तो ताकत बढ़ेगी, ताकत आगे आएगी, और हम उसमें करेंगे। रही बात प्रचार प्रसार की, तो एक बड़ा प्रचार प्रसार होने जा रहा है जिसमें हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमें वहां पर जाना चाहिए। 2 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि पर 10 लाख समण इकट्ठे होते हैं। बड़े आराम से पहुंचते हैं। वहां पर पूरा मेला सा लगता है। वहां बहुत सिस्टम्स रहते हैं लोग। कोई प्रशासन इतना नहीं लगता है। लेकिन पूरा सिस्टम वहां ऑटोमेटिक चलता है। लोग वहां लाइन से जाते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारे समण लोग स्पोक हैं या अन्य स्पोक नहीं हैं, उन लोगों को वहां पर पहुंचना चाहिए। 1 तारीख को पहुंचे, जिससे कि आप जो समण ग्रंथ हैं, अधिक से अधिक संख्या में समण ग्रंथ वहां पहुंचेंगे। 1 लाख से भी ऊपर पहुंचेंगे। हम वो समण ग्रंथ वहां पर विजिट करेंगे, लोगों को बताएंगे। अगर हम वहां पर पांच लोग 1,000 5,000 लोग पहुंच जाते हैं, तो पता है, अगर एक व्यक्ति पूरे दिन में अगर 50 लोगों को अगर बताता है, तो हम एक दिन में लगभग 2.5 लाख लोगों को वहां ये बता सकते हैं कि मैं समण हूं। मतलब कि आप समझिए कि बड़ा प्रचार हो सकता है। लेकिन अगर मायने रखे जाए, अगर सही मायने में रखा जाए, तो एक व्यक्ति कम से कम 200 लोगों को आराम से बता लेगा समण। मतलब कि 10 लाख लोगों तक आप पहुंच सकते हो। इसके लिए हमें 5,000 लोग वहां पहुंचे किसी प्रकार से। बड़ी बात नहीं है। आप घूमने जाते हैं, आप दुनिया के चक्कर काटने जाते हैं, तो वहां पैसा खर्च करते हैं। तो आप वहां जाकर अपना किराया खर्च कर कर वहां चले जाओ। बाबा साहब की भूमि है, हमें दर्शन करने चाहिए, हमें वहां पे मत्था टेकना चाहिए। हमें हमारा हम दुनिया के मंदिरों में मत्था टेकते हैं, तो हमारा वो सबसे बड़ा मंदिर है। हम वहां पर जाकर मत्था टेकेंगे, तो हमारा खुद पे अपने आप जो वहां जमीन की मिट्टी छुएगी इस मस्तक पर, तो हमें एक गर्व पैदा होगा। और हम वहां पर जब समणों की बात करेंगे, तो हम समर संघ बताएंगे वहां पर। जब समर वहां पर इकट्ठे हैं, उन लोगों को समझाएंगे, तो मुझे अपने आप में ये एहसास होगा कि वाकई में हमने कुछ काम किया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो हमें ये चीज करनी पड़े। ये हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा वहां पे। अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं सभी लोग। 1 तारीख को वहां पहुंचे, 2 तारीख को हम सब लोग वहां पर मिलेंगे।
एक जगह मुकर्रर होगी, वहाँ इकट्ठे होकर समर ग्रंथ लेकर वितरित करेंगे, और वहां पर लोगों को छोटी छोटी टोलियों में बैठकर सबको बताएंगे अगर संघ के बारे में, तो एक बड़ा प्रचार हो जाएगा। और अगर वो 10 लाख अपने परिवार वालों को बताएंगे जाकर संघ के बारे में, समण के बारे में, तो एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 40 लाख लोगों तक ये बात पहुंचेगी। अगर वो अपने नाना नानी को बताएंगे और मामा मामी को बताएंगे उनके बच्चे, तो यही बात हमें कितने लोगों तक पहुंचेगी? एक दिन में 1 करोड़ लोगों तक। अगर वो अपने ससुराल या रिश्तेदारों को बताएंगे और उन तक पहुंचेंगे, तो आप मान के चलो कि जो आप काम करने जा रहे हो, जो आप काम करोगे जाके दीक्षा भूमि पर, वो एक दिन का काम आप मान के चलिए कि कम से कम तो 20 करोड़ लोगों तक ये संघ पहुंच जाएगा। इस समर व्यवस्था की बात पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोगों को 2 अक्टूबर 2025 को अपना रिजर्वेशन करवाकर देश के कोने कोने से सभी श्रमिक साथी वहां पहुंचे और उपस्थित हों और समर का प्रचार करें। मैं समर हूँ के बारे में। समय मेरा पूरा हो रहा है, और समय पूरा होने की वजह से मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो बात कहने पर, तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर नहीं जुड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। इसलिए हमें जुड़ना जरूरी है, और जुड़ेंगे, हर हाल में जुड़ेंगे, पूरा देश जुड़ेगा। ये गारंटी है, संघ देता है। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। बहुत